पंजाब में आम इंतखाबात का काउंटडाउन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैयारियां तेज कर दी है। इंतखाबी स्केड्यूल 1 या 2 दिन में जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों में इंतखाबात का 35 अरब से जायद के अखराजात का तखमीना लगाया है। आइंदा हफ्ते वजारत खजाना को खत लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती के लिए भी वजारत दाखिला को आइंदा हफ्ते खत लिखने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से डीआरओज और आरओज की फहरिस्त भी मांग ली है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खुद ही पंजाब में इंतखाबात का ऐलान कर दिया। ऐलान से कबल सदर मुत्तफ़िका तारीख के लिए बुला लेते तो मस्बत पैगाम जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का शिकवा कहा, ख्वाहिश थी कि सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मैं मुत्तफ़िका तारीख देते। आरिफ अलवी से रब्ता भी किया था। अदालती फैसले के तनाजुर में जो भी दस्तयाब तारीख होगी इलेक्शन करवा देंगे। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। इमरान खान शाम 6 बजे इलेक्शन मुहिम का आगाज अपने लाइव खिताब से करेंगे। चेयरमैन पीटीआई अपने सियासी लाएमल का ऐलान करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। कप्तान का शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से मुशावरत करके उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करने का फैसला। परवेज इलाही की शमूलियत के बाद उनके उम्मीदवार भी बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। सराय के मुताबिक इमरान खान पंजाब में परवेज इलाही को जलसों के इनेकाद का अहम टास्क सौंपेंगे। इमरानदारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका है। मरियम नवाज के फिर तीखे वार। कहा, साजिशों की साजिश है कि मईशत न संभले। मुश्किल मुआशी हालात में डूबा मुल्क पहली मरतबा हमें नहीं मिला। मुल्क मसाइल में जब डूब जाता है तभी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। हमेशा की तरह शेर ही कौम को मसाइल और गीदड़ों से निजात दिलाएगा। इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके हैं। मरियम नवाज की जेर सदारत गुजरावाला डिवीजन की मरकजी तंजीम का इजलास मुख्तलिफ पार्टी उमूर का जायजा लिया। ओहदेदारों को हल्कों में जाने की हिदायत कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान सिर्फ लोगों को वजाहत देता है कि वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहा। बुज़दिल आदमी जेल जाने से डरता है। पुराने आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल का कहता है और नए आर्मी चीफ को कहता है मुझे मिलो। बार बार इस्टेब्लिशमेंट को कहता है मैं यतीम हो गया हूं, मुझे गोद ले लो। सिर्फ लोगों को जस्टिफिकेशन देता है कि मैं गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहा। डरता है जेल जाने से। बुज़दिल आदमी है। वर्करों को जो है वो जेलों में भेजता है, उनको कहता है जेलें भरो, और ख़ुद जो है प्लस्तर चढ़ के वहाँ पे जमान पार्क बैठा रहता है, जमानतें कराता रहता है। बुज़दिल आदमी है। 2 नंबरी करता है। पुराने का कहता है कि उसको कोर्ट मार्शल करो, नवा कहता मनु मिल घर वाले बोलते तो ये गल ही है। यानी वो बार बार कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे गोद ले लो। मैं जिस यतीम हो चुका हूँ सियासी तौर पे, और मेरे सर पे हाथ रख लो। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की मुख्तलिफ दरखास्तें दायर। दरखास्तें बशीर अहमद चौहान, मशकूर हुसैन, नईम कमर एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान जत्थों के साथ अदालतों में दाखिल होकर अदलिया की तौहीन के मुर्तकिब हुए। इमरान मुल्क में धौंस और ज़बरदस्ती अपने हक में फैसले लेने की रविश आम करने के मुर्तकिब हुए। अब आपको बताएं कि पीआईबी ने हज 2023 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन और प्राइवेट हज के लिए किरायों का ऐलान कर दिया। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक प्राइवेट हज के लिए जाने वाले आज़मीन के लिए किराया $870 से लेकर $1080 तक मुकर्रर किया गया है। नॉर्थ के लिए किराए की शरह $910 से लेकर $1220 तक होगी। ज़राए वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि मुकम्मल सरकारी हज 13 लाख रुपए तक का होगा। वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात। जराये के मुताबिक हज पॉलिसी स्पॉन्सरशिप स्कीम, सऊदीया में रकूम की अदायगी और फाटा इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खजाना ने मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद हुज्जाज के लिए ज़र मुबादला के इंतज़ाम का इंदिया दे दिया। कहा कि साबका हुकूमत के IMF से मुआहदों के बायस हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आज़मीन की आसानी और सहूलत के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम करेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद नूर से। जावेद, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, वजारत हज को जो इस बरस हज होना है उसके लिए तकरीबन $2 अरब दरकार थे, और इस हवाले से वजारत खजाना से रब्ता किया गया था। लेकिन पहले वजारत खजाना ने माजरत की थी और कहा था कि मुल्क में डॉलर की किल्लत है तो हज के लिए डॉलर फराहम नहीं किए जा सकते। इसी हवाले से आज वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात की और उन्हें बताया कि
इस मसले के से निमटने के लिए, यानी डॉलर की किल्लत से निमटने के लिए वजारत भी हिकमत अमली तय कर रही है। ताहम कुछ डॉलर जो है दरकार होंगे। तो वजीर खजाना ने यकीन दहानी कराई कि हज इंतजामात के लिए वो वजारत मजहबी उमूर से हर मुमकिन ताउन करेंगे। और हज स्पॉन्सरशिप स्कीम में एक स्कीम मुतारिफ कराई जा रही है। वो बताया गया वजीर खजाना को कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और उनके अजीज इससे फायदा उठाएंगे और डॉलर में वो पे करेंगे। ताहम सरकारी स्कीम के लिए जो रकम दरकार है डॉलर्स में, तो इस हवाले से वजीर खजाना ने कहा कि जो भी ज़रूरत है इस हवाले से हुकूमत कोशिश करेगी कि वो डॉलर्स जो है वो हज के लिए फराम किए जा सकें। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से आपका इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाई और अब फिर डील कर रहे इमरान खान ने जो गलतियां की वही हम कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद। मिफ्ता इस्माइल ने कहा विफाकी अखराजात को कम करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए अपने छोटे छोटे मफादात को छोड़ना पड़ेगा। 18वीं आईनी तरामीम के तहत सूबों के इख्तियारात दिए गए, लेकिन सूबे टैक्स जमा करने में नाकाम रहे। इस पाकिस्तान में अगर हम सेकंड वर्स्ट हों, साउथ सूडान के साथ टाई करते हो, तो थोड़ा सा शर्म का मुकाम तो होना चाहिए ना, थोड़ी सी तो कुछ सोच होनी चाहिए ना। ये हुकूमत हमारी है, ये हुक्मरानी है, इसमें हम डिफेंड करते हैं कि नहीं 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 हम प्रोविंस के पैसे कम नहीं कर सकते, नहीं नहीं जी वफाक जिस तरह काम कर रहा है वो करे। भाई क्यों काम कर रहा है? कहीं ना कहीं मिन हासिल कौम हमको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह हम पाकिस्तान चला रहे हैं इस तरह नहीं चल सकता। अब किस तरफ लेके जा रहे हैं? 18वीं तरमीम के बाद अगर सूबों ने पोस्टें बढ़ाई, जो कि बढ़ानी चाहिए क्योंकि उनको जिम्मेदारियां और मिली हैं, तो वफाक में कम होना चाहिए, वो एक पैसे का नहीं हुआ। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज का तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए बड़ा इक़दाम। आप सबके प्लेटफॉर्म से 500 मिलियन रुपए की खती रकम इमदाद के तौर पर फराहम कर दी गई। पाकिस्तानी जामियात मुश्किल की घड़ी में तुर्क ज़लज़ला मुतासरीन के शाना बशाना। निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाली यूनिवर्सिटीज ने एफसब के प्लेटफॉर्म से 500 मिलियन रुपए की इमदाद यकीनी बनाई। तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन को एफसब की तरफ से ये इमदाद 3 रोजा यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट के दौरान दी गई। एफसब के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रिएक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने 4 लाख तुर्क लीरा का चेक तुर्किया के इंटोलियन एजुकेशन एंड कल्चरल फाउंडेशन बोर्ड के वाइस चेयरमैन एल्फ आइडन को दिया। टर्की के लोगों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिस चीज़ को वो बड़ा रिकग्नाइज करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो डेलीगेशन आया था यूरी का, इसके 2 तरफा मकसद थे। पहला मकसद तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इकनॉमिक टाइज डेवलप करना था, और दूसरा जो हमारे अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार करना था। यूरेशिया यूनिवर्सिटीज के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफा आइडन ने एफसब और पाकिस्तानी कौम की भरपूर मावनत को खूब सराहा। एफसब के प्लेटफॉर्म से फराहम की जाने वाली रकम ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली और मुतासरा इलाकों के तलबा की स्कॉलरशिप पर खर्च की जाएगी। एफसब के वफ्द में पाकिस्तान की 18 यूनिवर्सिटियों का 34 रुकनी वफ्द शामिल था। एफसब में शामिल तमाम यूनिवर्सिटीज ने इस अज़म का भी इजहार किया कि तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन और तलबा के लिए मावनत का इस सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही मोहम्मद वसीम का ताल्लुक सिंध के ज़िला खैरपुर से है। आपने 31 दिसंबर 2022 को जानी खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिपाही मोहम्मद वसीम का शुमार उन जवानों में होता है जिन्होंने मुल्क कौम की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। जावेद बलोच की रिपोर्ट। के जिला खैरपुर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद वसीम ने 4 साल कबल पाक फौज की बलोच रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। 31 दिसंबर 2022 को जानी खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद सिपाही मोहम्मद वसीम के वालिदैन को वतन की खातिर बेटे की कुर्बानी पर फख्र है। मैंने पूछा उसको तो आर्मी में क्यों जाएं? हमारे को शौक है, हम आर्मी में जाएंगे। मेरा बेटा इतना बहादुर था, मैं फख्र करता हूँ अपने बेटे की कुर्बानी से। सिपाही मोहम्मद वसीम के भाई कहते हैं कि शहीद हमेशा जिंदा होता है और हमें अपने भाई पर नाज है। मुल्क के लिए उसने कुर्बानी दी है, शहादत हमेशा जिंदा होता है और हमें अपने भाई पर फख्र है। सिपाही मोहम्मद वसीम शहीद ने सोगवारान में 2 बेटियां और बेवा छोड़े। जब तक इस पाक धरती के बहादुर सपूत खड़े हैं, पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आएगी। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।
नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की कारकर्दगी नाकिस ब्लैकआउट से बचने के लिए इकदाम नहीं, सिस्टम वोल्टेज की खिलाफ वर्जियों का शिकार है, तरसीली निज़ाम में फ्रीक्वेंसी के मसाइल हैं, बिजली तरसील के 11 तरजीही मनसूबे निज़ाम में कमजोरियों के बायस ताखीर का शिकार हुए। नेपरा ने NTDC और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में मौजूद पुराने आलात की बरवक्त तब्दीली की सिफारिश भी कर दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। तरसीली निज़ाम नाकिस, सिस्टम फ्रीक्वेंसी मसाइल का शिकार, ब्लैकआउट से बचने के लिए इकदामात में ताखीर। नेपरा ने NTDC की गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। नेपरा की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने नए पावर प्लांट से बिजली तरसील के बरवक्त इकदामात नहीं किए। सुस्त रवि से थर समेत दीगर मकामात से सस्ती बिजली की फराहमी में ताखीर हुई। तरसीली निज़ाम की बेहतरी में ताखीर से कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ी, जबकि नाकिस तरसीली निज़ाम से सस्ते पावर प्लांट्स की बिजली लोड सेंटर तक न पहुंचाई जा सकी और NTDC ने ब्लैकआउट से बचने के लिए इकदामात नहीं किए। नेपरा रिपोर्ट में बताया गया है कि NTDC निज़ाम में नकाइस के बाइस बिजली तरसील के 11 तरजीही मंसूबे ताखीर का शिकार भी हुए। NTDC और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट में ग्रिड स्टेशनों पर पुराने आलात को बवक्ते जरूरत तब्दील करने, फॉल्ट लेवल के हकीकी तज्ज़िये के लिए शॉर्ट सर्किट स्टडीज कराने, तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए मुजव्विज़ा मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल और के इलेक्ट्रिक को ब्लैकआउट से बचने के लिए आइलैंड मोड में ऑपरेट करने के लिए इकदामात की तजावीज़ भी दी हैं। महंगाई ने मार डाला चिकन और मटन तो दूर की बात, अशिया खुरनोश की बेलगाम कीमतों ने आम आदमी को सब्जी दाल के काबिल भी न छोड़ा। आटा, घी, दालें, सब्जियां, फल कुछ भी आवाम की पहुंच में न रहा। हुकूमती दावे और वादे सब नाकाम हो गए। आवाम की महंगाई के हाथों चीखें निकल गईं। महंगाई बहुत है, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। महंगाई बहुत है, 1200-1300 दिहाड़ी गुजारा नहीं चलता, बहुत महंगाई है। हर बंदा जो है बहुत मजबूर हो गया। जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो अपना गुजारा कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनको गुजारा हो ही नहीं रहा। रोजमर्रा की चीजें रोज बरोज इजाफा होती जा रही है इनकी चीजों में। जितनी भी चीजें हैं पेट्रोल के साथ सारी चीजें महंगी होती जा रही है। इधर हम लोग स्टोर पे आता है, ना आटा मिलता है, ना घी मिलता है, ना कुछ मिलता है, बस ऐसे फिरता है। महंगाई ज्यादा है। आटा यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा है। जब जाए तो लंबी कतारें, 100 बंदे खड़े हैं आटे के लिए। आटा इनके पास है ही नहीं। कोयटा में दूध और दही के नरखों में 50 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। दूध की फी लीटर कीमत 200 रुपए, जबकि दही की फी किलो कीमत 220 रुपए तक जा पहुंची है। मजीद जानेंगे अजीज मरीज से। जी, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ कोयटा के एक मिल्क शॉप में। महंगाई में तो एक तो इजाफा तो वैसे ही हो चुका है। फर्जोनश की जो अशिया थी वो उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। मरी जी के आज दूध दही एसोसिएशन की जानिब से जो है वो दूध और दही की जो कीमतें वो भी बढ़ा दी गई है। पहले जो दूध की जो नर्ख थी वो थी 150 रुपये किलो, अभी उसमें इजाफा करके 50 रुपये का जो इजाफा करके वो 200 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो दही था उसकी नर्खी जो है वो भी 170 रुपये किलो बताई जा रही थी, अभी वो 220 रुपये हो चुकी है। तो ये जो हम यहाँ पे जो मौजूद हैं तो उनका यही कहना है, दुकानदार यही कह रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं डेयरी वालों पर कि डेयरी वालों ने जो नर्खी बढ़ा दी गई है। तो इस वजह से कि चारा जो है वो महंगा हो चुका था, बायस मजबूरी इसकी वजह से जो नर्खी वो बढ़ चुकी है। ताहम हमें किसी भी दुकान पर ना कोई एसोसिएशन की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका। और यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। अलाइड, सिविल और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद की OPD में अद्वियात की किल्लत है, जबकि मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलत भी मैसर नहीं। रिपोर्ट करेंगे शौकत वट्टू। फैसलाबाद के सिविल, अलाइड और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में हुकूमती दावों के बावजूद सहूलियात का फुकदान। OPD में शुगर, जिगर, गुर्दों, दिल के अमराज, मौसमी बुखार समेत मुख्तलिफ जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। अमराज की तशखीस के लिए मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्टों की सहूलत भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। पैसे ले जा रहे हैं, पैसे लैके दिंदे, जी दवाई लिख के दिंदे है वो ज्यादातर बाहर दी हुंदी है ते थोड़ी बहुती अंदर दी हुंदी है। सिविल और अलाइड अस्पताल के इंतजामी अफसरान का कहना है मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाते हैं। मरीजों को अकोमोडेट करते हैं, फुली तौर पर कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने एक आउटडोर में भी 100% दवाई मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक हम कामयाब भी हैं इसमें। बाज़ दफ़ा डॉक्टर हजरात कुछ नाम ऐसे लिख देते हैं दवाइयों के जो हॉस्पिटल की लिस्ट में नहीं होते, लेकिन हम रिक्वेस्ट भी बार बार करते हैं कि डॉक्टर साहबान जो हमारी लिस्ट है
अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक दवाइयाँ लिखें। शहरियों के कहने हैं हुकूमत अस्पतालों में सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए संजीदा इकदाम करे ताकि मरीजों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। आज रवा साल में पहली और आखिरी मरतबा चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। जनता में फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह का कहने के चांद 93% रोशन होगा। दीगर चमकदार सितारे भी आसमान पर देखे जा सकेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में किबले का रुख भी आसानी से मुतय्यन किया जा सकेगा। चांद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12:43 पर खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।